नमस्कार, मैं मुकेश कुमार KVIIT खड़गपुर से। आज हम शुरू करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC के बारे में। तो पहला इसका डिफरेंस होता है, AC का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, जो आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, और DC का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट, AC का मैग्नीट्यूड जो होता है वो क्या होता है, वेरी करते रहता है। किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम जैसे जैसे चेंज होते जाएगा, AC का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू जो है, वो क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसको हम जस्ट आगे अभी देखने वाले हैं ये कैसे चेंज होता है। जबकि DC में जो होता है करंट या वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड होता है, AC में तो चेंज होता है, लेकिन DC में जो होता है करंट या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है विथ टाइम। मतलब टाइम अगर बढ़े भी तो वो कांस्टेंट रहता है। देखिए, इसे हम ये समझाने के लिए एक ग्राफ मैंने लिया है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में ये जीरो है, यहाँ पे जीरो पोजीशन है, और DC में भी देखिए, DC में भी यहाँ पे जीरो पोजीशन है। अब देखिए, यहाँ से ये टाइम चला, टाइम एक्सिस है ये, और एक्स एक्सिस जिसको कहते हैं, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है। इस साइड जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं टाइम बढ़ रहा है, उसी तरह ये DC में भी जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं तो इसका क्या हो रहा है, टाइम हम बढ़ा रहे हैं। तो लेकिन ये जो वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखाया था, मैग्नीट्यूड को दिखाया। तो मैग्नीट्यूड को दिखाने में देखिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो बढ़ रहा है लेकिन टाइम भी बढ़ रहा है, और एक यहाँ से सर्टेन एक टाइम आया, ये टाइम इस कंडीशन में टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन करंट या वोल्टेज का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर इस टाइम के बाद निगेटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव पोर्शन है तो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया। तो क्या हो रहा है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब AC में टाइम चेंज हो रहा है तो करंट का वैल्यू भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। लेकिन डायरेक्ट करंट DC में टाइम चेंज बढ़ रहा है, लेकिन इनका जो वैल्यू है ये हमेशा जितना बना है उतना ही है। करंट या वोल्टेज जितना है उतना ही क्या है, बना हुआ है हमेशा। ये इसका क्या है, DC में करंट या वोल्टेज का जो वैल्यू होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट रहता है, जबकि AC में चेंज होते रहता है। हम नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं अगला डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी ऑफ AC कितना होता है, 50 हर्ज होता है, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड होता है। कितने होता है, 50 साइकिल पर सेकेंड होता है। हम इसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड, और DC का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, DC का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ज होता है। वो क्यों होता है, हम एक सेपरेट वीडियो इसका बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी याद रखना है, AC का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज और DC का 0। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC यूजिंग रेक्टिफायर। हम रेक्टिफायर का यूज करके AC को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे मोबाइल चार्जर है, लैपटॉप का चार्जर है, जितने भी चार्जर अभी है अवेलेबल है वो सारे AC पे तो ऑपरेट होते हैं। हम AC के प्लग में तो इन करते हैं, सॉकेट में इन करते हैं चार्जर के प्लग को, लेकिन वो अपने अंदर रेक्टिफायर एक सर्किट होता है उसे मेंटेन रखता है, उसे वो रखता है। उस रेक्टिफायर सर्किट से ही वो AC किस में कन्वर्ट हो जाता है, DC में। जबकि DC को AC में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, और कैसे, वो होता है इन्वर्टर, जो आप सभी के घरों में लगा हुआ रहता है। कन्वर्टेड, देखिए यहाँ पे है, DC कैन बी कन्वर्टेड इनटू AC यूजिंग किसका यूज करके, इन्वर्टर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। AC एनर्जी कैन नॉट बी स्टोरेज
एसी फॉर्म। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसी जो एनर्जी होता है, एसी एनर्जी, उसको हम क्या कर सकते हैं, एसी फॉर्म में डायरेक्टली हम स्टोर नहीं कर सकते हैं, जबकि डीसी में क्या होता है, हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो बैटरी होती है या फ़ोन में, मोबाइल में जितनी भी बैटरी होती है, उस सब में क्या स्टोर होता है, डीसी स्टोर होता है। इसलिए डीसी एनर्जी कैन बी स्टोरेज इन फॉर्म ऑफ डीसी डायरेक्टली, हम बैटरी में डायरेक्टली हम स्टोर कर सकते हैं, लेकिन एसी को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड टू कंज्यूमर एसी फॉर्म इन इंडिया, मतलब हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिसिटी आती है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो हमें किस फॉर्म में हमें मिलता है, एसी फॉर्म में मिलता है, डीसी फॉर्म में हमें नहीं मिलता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जबकि डीसी फॉर्म में हमें कंज्यूमर को, हम सबको नहीं मिलता है एसी करंट, इलेक्ट्रिसिटी हमें करंट नहीं मिलता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। हम नेक्स्ट चलते हैं, इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट, एसी और डीसी के बीच डिफरेंस। तो इसमें एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज एंड लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज विथ हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर, मतलब एसी को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज और लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में, किसके हेल्प से, ट्रांसफार्मर के हेल्प से। हमारे घरों में करंट जो पहुंचती है एसी, उससे पहले ट्रांसफार्मर होकर के उसे पास करना पड़ता है, और ट्रांसफार्मर के पास उसे हम हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम अपने घरों में एसी करंट लाते हैं। और हमारे मोबाइल के चार्जर या लैपटॉप के चार्जर में भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहाँ पे भी हमारे घरों में जो एसी करंट आ रहे हैं उनको भी कम किया जाता है उनमें, वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके हम क्या करते हैं, फिर से कम करके क्या करते हैं, वोल्टेज, कम वोल्टेज का हम यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का ही हेल्प से हम कन्वर्ट कर पाते हैं। डीसी में कन्वर्ट हम इजीली नहीं कर पाते, इजीली हमें कन्वर्ट नहीं होता है, उसमें कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होते हैं जिसके द्वारा हम डीसी को, हम एसी में डीसी को क्या कर सकते हैं, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर है, इसी ट्रांसफार्मर की मदद से हम क्या करते हैं, एसी को हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। हम नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इन अल्टरनेटिव करंट, मतलब एसी में क्या होता है, चेंज करते रहता है डायरेक्शन पीरियोडिकली, मतलब हर एक साइकिल के बाद अपना इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं, वो इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते रहते हैं, डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, क्या करते रहता है, डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता है, डीसी में क्या होता है, सेम डायरेक्शन में रहता है। जैसे एसी में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का पोजीशन है, यहाँ से एक डायरेक्शन में गया, फिर उतना ही टाइम के बाद फिर दूसरे डायरेक्शन में, ये रिपीट करते रहता है पीरियोडिकली अपने ही पाथ को। और इस डीसी में वो क्या होता है, ओनली वन डायरेक्शन में पास करते रहता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है, ये दोनों जो है ये डीसी का सोर्स है, जबकि यहाँ पे ये जो सिंबल है इस साइड का, ये क्या है, एसी का सोर्स है। आपकी किताब में अगर देखने को मिले तो ये डीसी और ये एसी है। नेक्स्ट, थैंक यू।